नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए मेंसुरेशन पार्ट 6 और आज अपन सीखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अपन ने इक्विलेटरल ट्राइंगल को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते थे। अपन ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करी है, लगभग 50 क्वेश्चन अपन ने इक्विलेटरल ट्राइंगल के खत्म किए। ठीक है, आप लोगों के साथ बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के पूछे जाते हैं, तो इसको भी अपन खत्म करेंगे बहुत प्यार से, बहुत अमेजिंग तरीके से। आपको मजा आएगा, हमेशा की तरह कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो भाई वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अपन चलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की नई दुनिया में। चलो साहब, क्लियर कहानी आप लोगों से एकदम क्लियर। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं भैया राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। हमें ये तो पता हो कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल है क्या। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल कुछ भी नहीं है, एक ऐसा ट्राइंगल है कि भैया ये कोई ट्राइंगल है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। आप बोलोगे सर बहुत अच्छी ड्राइंग है आपकी, ये वाला जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया ए बी एंड सी, इसका नाम दे दिया ए बी सी, नामकरण कर दिया। ए के सामने कितनी साइड हो जाएगी? बोले सर स्मॉल है, इधर हो जाएगी बी, इधर कितनी हो जाएगी भाई साहब सी। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, सबसे पहले हमें इसका कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या कि भाई साहब एरिया क्या हो गया इसका? आप बोलोगे सर हमें पता है इसका एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यही होता है क्या? आप बोलो सर बिल्कुल यही होता है, आधार इंटू ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट, HEIGHT। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो कर्ण होगा ना, जो हाइपोटेनस होगा, वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये 90 डिग्री के सामने ही होगा। लेकिन देखो, अगर मैं थीटा के सामने जाऊँगा तो परपेंडिकुलर यानी आपकी हाइट आएगी, यानी लंब आएगा। और अगर मैं थीटा को यहाँ कर देता हूँ तो आपके ये इधर आ जाएगा। ये दोनों चेंज होते रहते हैं और इसके बारे में चर्चा अपन ने क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत आराम से करी थी। हाइट एंड डिस्टेंस पे भी इसका खूब तगड़ा यूज़ किया था। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं बात करूँ P फॉर पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होगा? इन सबको अपन ऐड कर देंगे, A प्लस B प्लस C, सारी साइड्स को ऐड कर देंगे, A प्लस B प्लस C। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या ही इशू है, ये तो अपन को सबको पता ही है। आप बोलो सर एकदम बढ़िया। अब देखो, अब अपन बात करते हैं इन रेडियस की। ठीक है, दो चीज़ें बहुत काम आती हैं आपकी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, एक इन रेडियस और एक सर्कम रेडियस। अपन ने जब इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ा था तब भी वहाँ इनका बहुत तगड़ा यूज़ किया था। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की आपको कोई भी इन रेडियस निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? आप बोलोगे सर P प्लस B माइनस का H/2। अब आप बोलो सर ये क्या बोला है, बताता हूँ। देखो, P फॉर परपेंडिकुलर यानी हाइट, B फॉर बेस यानी आपका आधार, और H फॉर हाइपोटेनियस यानी आपका कर्ण। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अगर आपको सर्कम रेडियस निकालनी यानी परित्रिज्या निकालनी हो तो इसको अपन लिखेंगे भैया हाइपोटेनियस यानी H/2 यानी कर्ण बता 2। बात क्लियर है सभी को? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की। आप बोलोगे सर बिल्कुल पता लग गई, लेकिन आप अपनी सुंदर सुंदर सी राइटिंग में लिखो। मैंने कहा ये लो साहब, सुंदर सुंदर सी राइटिंग में लिख देते हैं। आओ साहब हाजिर हो। सबसे पहले डायग्राम आएगा आपके सामने, ये लो साहब डायग्राम आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भैया जो अपन ने लिखा था, जो समझा था, वो मैंने आपके सामने लिख दिया। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। ठीक है, आप लोग सर एकदम याद कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, कुछ चीज़ें और मैं आपको समझाता हूँ कि भैया एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ हो जाती है आपके सामने। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो, ट्रिपलेट समझते हो, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ट्रिपलेट कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस करेंगे यहाँ आराम से। तो आपको ट्रिपलेट अगर याद है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। बोले सर कैसे? मैंने कहा बिल्कुल बताता हूँ कैसे अपन ट्रिपलेट क्या होती हैं। बोले आ जाओ साहब, ट्रिपलेट क्या होती है मैं आपको बहुत आराम से बताता हूँ। कि देखो भैया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, आप बोलो सर बहुत सुंदर सा ट्रायंगल बना दिया आपने। तो मैंने कहा अपना जो भी काम करते हैं वो सुंदर ही करते हैं। ठीक है, अपना काम सारे के सारे सुंदरतापूर्ण होते हैं। देखो साहब, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? मैंने इसको नाम ले दिया A, ठीक है, इसको नाम ले दिया B और इसको नाम ले दिया मैंने C। ठीक है, जो भी आपको नामकरण करना है। ट्रिपलेट किससे बनती है? आप बोलो सर पाइथागोरस थ्योरम से बनती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अगर मुझे ये साइड निकालनी यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना है तो वो क्या होगा? अंडर रूट के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस आपकी हाइट का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। यानी अगर मैं इसको बोलूँ B, ठीक है, इसको नाम दे दूं मैं A और इसको नाम दे दूं मैं C। आप बोलो सर बहुत अच्छा किया। तो मैं बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं कि B स्क्वायर बराबर क्या होगा? आप बोलोगे सर A स्क्वायर प्लस का कितना? आप बोलोगे सर C स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? यही आपके क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। और भाई इसका मैं बहुत तगड़ा यूज़ बताऊंगा आपको आगे चल के, अभी तक के लिए इतना ध्यान रखना आप बोलो सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बात क्लियर? अब जैसे मैं आपको ट्रिपलेट बताऊँ, कुछ ट्रिपलेट होती है जो आपकी पहले से बनी होती है, जैसे 3 4 5,
ये ऐसी ट्रिपलेट है जो अपने आप में एक ट्रिपलेट है जो खुद बनी हुई है, ठीक है। कुछ ट्रिपलेट होती है जो इनसे डिराइव होती हैं, जैसे 3 4 5 अगर मैं बात करूं कि भैया बेस 3 हो सकता है, आपका हाइट 4 हो सकती है, या फिर हाइट आपकी 3 हो सकती है, बेस आपका 3 हो सकता है, लेकिन जो आपका कर्ण है जो हाइपोटेनस है वो यही रहेगा। अब आप बोलोगे सर इनसे ट्रिपलेट डिराइव कैसे की जाती है। मैंने कहा रुको ज़रा सब्र करो, ये लो साहब अपने पास हर एक सॉल्यूशन है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई साहब 6 8, इधर लिख दिया मैंने 10। अब ध्यान से देखना, बहुत प्यार से देखना, ये 3 से 6 कैसे आया बोले सर 2 से मल्टीप्लाई करके, 4 से 8 कैसे आया भैया 2 से मल्टीप्लाई करके, 5 से 10 कैसे आया बोले भैया 2 से मल्टीप्लाई कर रहे। यानी हमने जो आपकी ट्रिपलेट थी उससे हमने एक ट्रिपलेट डिराइव कर दी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, इन सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक और ट्रिपलेट आ गई 6 8 10, ठीक है। इसको बोलते हैं डिराइव ट्रिपलेट्स। बात क्लियर है, कहाँ से आई, जो अपनी मेन ट्रिपलेट थी कहाँ से, बात क्लियर है। तो ए स्क्वायर प्लस आप बोलोगे सर बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो भी आपको नामकरण करना है वो कर लो। तो आपको ये ट्रिपलेट्स आपकी ज़िंदगी में एकदम याद होनी चाहिए। बोले कौन कौन सी ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा काम आती है वो भी बता दो। मैंने कहा भाई आपके लिए हर एक चीज़ करके लाऊंगा मैं, मतलब आपको परेशान होने नहीं दूंगा। तो देखो मैं आपके लिए जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम में आती है ट्रिपलेट, उनका यूज़ करूँगा, आपको याद करवाऊँगा। मेरे साथ बोलना एक बार, सब कुछ चीज़ आपको याद हो जाएंगी। आ जाओ साहब ट्रिपलेट हाजिर हो, ये लो साहब हाजिर हो गई। 3 4 5 मैंने आपको बताया था, 5 12 13 ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है कि आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब इन पर बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मज़ा आएगा आपको इनको पढ़ने में, ठीक है। 3 4 5 5 12 13 मेरे साथ बोलते हुए चलना, 2 बार बोलोगे याद हो जाएगी। 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29 हो जाएंगी क्या याद, आप बोलो सर हो जाएंगी। अब मैंने बोला इनसे डिराइव भी की जा सकती हैं, जैसे मैं बोलूँ ना 5, इसको अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, इधर भी 2 से कर दूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो एक और ट्रिपलेट बन जाएगी कितनी, आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 10, इधर कितना हो जाएगा 24, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, आप बोलोगे सर 26। ये भी एक ट्रिपलेट बन गई, लेकिन ये आई कहाँ से भैया, यहाँ से आई है, यहीं से आई है ना, आप बोलोगे सर यहीं से आई है। तो आपको ये ट्रिपलेट्स याद करनी है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चीज़ें एकदम समझ में आती जाएंगी। इनको आपको एकदम दिमाग के ऊपरी माले में फिट करके रखना है। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। कहानी क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो सब आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर अब क्या पढ़ाओगे, मैंने कहा भाई अब मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो आपने शायद आज तक नहीं देखी होगी। देखी क्यों नहीं होगी, क्योंकि आज तक आपको पढ़ाई नहीं गई, ऑब्जर्व किया मैंने सारी चीज़ों को, तब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लेके आया हूँ कि भाई आपके एसएससी के एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो आपको कभी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देगा वो, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर कभी नहीं होता, आपको केवल टिक करके आना होता है आंसर ऑब्जेक्टिव और आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। आपने नोटिस की होगी बात, आप लोग से बिल्कुल नोटिस की है। तो मैंने देखा भैया राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है ना, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। क्या पैटर्न होता है देखो ध्यान से, मैं आपको कुछ चीज़ें, जैसे अपन इक्वल ट्रायंगल में अपन ने कुछ चीज़ें जनरेट करने सीखी थी, मतलब अपने स्टैंडर्ड सेट किया था एक, बोले सर बिल्कुल किया था, वैसे ही अपन स्टैंडर्ड सेट करेंगे किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। बोले सर ऐसा पॉसिबल है, मैंने कहा भाई हमारे साथ रहोगे सब कुछ पॉसिबल है। मैंने कहा आओ जरा आपको शेयर कराते एक नई दुनिया में, वही तो बोल रहा हूँ, मतलब एक अलग लेवल पे मैं आपको लेने जाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं आपको बोलूँ, मैं आपको 2 एग्जाम्पल कराऊंगा 3 4 5, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस लूँगा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो साहब मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, बोले सर बहुत अच्छा किया। अब देखो मैं सबसे पहले इसका अगर एरिया निकालना चाहूँ, ए फॉर एरिया कितना होगा 1/2, इधर कितना हो जाएगा बोले सर 3 × 4 कर देंगे। मैंने कहा बहुत सही कर दो साहब, 2 से कितनी बार 2 यानी कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ कितना हो गया 6 होगा। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 4 5 कितना हो गया, यहाँ पे 4 और 3 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई इशू नहीं है। अब देखो आगे ध्यान से अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बालक बालिकाओं कि आपको इन रेडियस निकालनी है, देखो मैंने आपको इन रेडियस निकालना सिखाया था। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो उसकी अगर आपको इन रेडियस निकालनी है तो हाइट यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस को ऐड करो और उसमें से क्या माइनस कर दो, हाइपोटेनियस यानी कर्ण को माइनस कर दो। तो 3 + 4 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 7 हो गया। 7 में से 5 गया, बोले 2 बचा और 2/2 करा कितना आ गया 1 आ गया। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या, आप बोलो सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं सरकम रेडियस की, वो कितनी होगी प्यारे बालक बालिकाओं, मैंने बोला था अपन को क्या करना है, जो आपका हाइपोटेनियस का हाफ कर देना, यानी कितना 5/2 कर देंगे, कितना आ गया, आप बोलो सर 2.5 आ गया।
यहाँ तक किसी बालक बालिका को कोई डाउट? आप बोलोगे सर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है हमारे मन के अंदर। अब ये मैंने आपको क्यों लिखवाया भैया? ये आपको मैंने ऐसी थोड़ी ना लिखवाया, कोई ना कोई रीज़न होगा। आप बोलोगे सर बिना रीज़न तो आप कोई काम करते ही नहीं हो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करता, कभी करूँगा भी नहीं। जहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें कोई ना कोई रीज़न ज़रूर निकलेगा। आप बोलोगे सर ठीक है, अगला बताओ। मैंने कहा एक और देखो ज़रा, एक और देखो ज़रा, एक और जादू दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने लिखा 5, 12 एंड 13, 5, 12 एंड 13। बोले सर एकदम बढ़िया, ये भी ट्रिपलेट है। देखो यहाँ पे मैं वही सेम चीज़ कर रहा हूँ, एरिया निकाल रहा हूँ। एरिया कितना आएगा? 1/2 हाफ, यानी कितना हो जाएगा? 5 × 12 कितना हो गया भैया? आप बोलोगे सर 2 से कितनी बार गया? बोले सर 6 टाइम गया, कितना हो गया? 30 हो गया। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ कितना हो जाएगा? 5, 12, 17 और 13 कितना हो गया? 30 हो गया। बोले सर एकदम बढ़िया। इन रेडियस की बात करूँ कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 5 और 12 कितना हो गया? 17 में से 13 गया, कितना बचा? 4। 4/2 करेंगे कितना आ जाएगा भाई साहब? 2 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। सर्कम रेडियस की बात करूँ कितना करूँगा? हाइपोटेनस बाई 2, यानी 13/2 करूँगा, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 13/2 करते ही कितना आ गया? 6.5 आ गया। यहाँ तक किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत है क्या? पूछो फटाफट से। अगर किसी को कोई दिक्कत है, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सामने 3, 4, 5 इस आपके इस क्या कहते हैं, इस लंबाई वाली, इस लेंथ वाली कोई आपकी ट्रिपलेट नज़र आ रही है, ठीक है, तो आपको माइंड के अंदर फिट करना है कि भाई साहब हमारा जो एरिया रहेगा वो कितना रहेगा? 6 रहेगा। क्वेश्चन में भले ही चाहे कुछ भी दे दे। पेरीमीटर कितना रहेगा? 12 रहेगा। क्वेश्चन के अंदर भले ही चाहे कुछ भी हो। इन रेडियस कितनी रहेगी? 1 रहेगी। और सरकम रेडियस कितनी रहेगी? 2.5 रहेगी। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। सेम अगर ट्रिपलेट 5, 12 और 13 की हो जाए तो भाई साहब हमें क्या करना है? एरिया कितना हो जाएगा हमारा? 30। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 30। और इन रेडियस कितनी हो जाएगी भैया? 2। और सरकम रेडियस कितनी हो जाएगी? 6.5। बोले सर इसका क्या फ़ायदा होगा? मैंने भाई जो फ़ायदा एक्यूरेट ट्रायंगल में हुआ था ना, कि आपको क्या आता है, मैंने बताया ना, ये आपकी मेन ट्रिपलेट्स हैं। इनसे क्या होगा? कोई ट्रिपलेट डिराइव की जाएगी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और आप पहचान कर भैया राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपसे कुछ भी पूछा और आपको पता है कि भैया इसका ये मल्टीपल है, तो भाई आप उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। स्केलिंग फैक्टर आएगा कि नहीं? बोले सर बिल्कुल आएगा। तो सारा खेल आपका किस पर टिक जाएगा? वापस से स्केलिंग फैक्टर पे। आप सोच सकते हो प्यारे बालक बालिकाओं कि हम स्केलिंग फैक्टर पर खेलने लग जा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। क्या आज से पहले ऐसा पॉसिबल था क्या? एक बार सोच के देखना भाई, कहीं पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें बहुत मतलब निचोड़ के मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि भाई यहाँ वहाँ से क्या क्या पैटर्न आता है, वो सारी चीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए बोलता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और प्रॉपर नोट्स बनाओ। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने ही नहीं दूंगा मैं। तो बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। आप बोलोगे सर सुंदर सुंदर सी राइटिंग में। मैंने कहा आपने बोला और मैंने सुन लिया। ये लो साहब आपके सामने सुंदर सी राइटिंग में देखो, सबसे पहले ट्रायंगल निकला, उसके बाद क्या निकला? व्हेन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 3, 4, 5 देन एरिया 6, पेरीमीटर 12, इन रेडियस 1, सरकम रेडियस 2.5। बहुत तगड़ा यूज़ बताऊंगा मैं आपको इनका, मतलब मज़ा आ जाएगा। और अपन मेंस के क्वेश्चन उड़ाएंगे इनसे जो आप पूछे गए, और मैं आपको तरीके बताऊंगा कि भाई कैसे लोग पागल बनते हैं, और हम तो पागल बनेंगे ही नहीं। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब आगे बढ़ें। आप लोग सर बिल्कुल बढ़ जाओ। फिर मैंने बताया था 5, 12, 13, बोले साहब ये भी हाजिर हो। मैंने कहा ये लो साहब हाजिर हो गया। 5, 12, 13, एरिया 30, पेरीमीटर 30, इन रेडियस 2 और सरकम रेडियस 6.5। बेसिकली इन दो चीज़ों पे बेहद फोकस करना, ये बहुत काम आएंगी आपके ना। ये सबसे ज़्यादा पूछता है आपसे, तो इन चीज़ों पे अपन फोकस करेंगे, अपने क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? बहुत ईजी सॉल्व हो जाएंगे। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बढ़े आगे। चलो सब आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि भाई साहब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? कभी गौर से देखना कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल और रेक्टेंगल, क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई दोनों एक जैसे से ही होते हैं? मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल रख दिया जाए, तो आपने कभी विजुलाइज करना, कोशिश करना सोचने की कि भाई क्या रेक्टेंगल बन जाएगा, क्या आयत बन जाएगा क्या? आपको मन से आवाज़ आएगी भाई बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से सिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं कोई चीज़ रटाऊंगा नहीं, आपको सिखाऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा। प्यारे बालक बालिकाओं देखो ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर सेम एज इट इज़ क्या कर रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। सेम इट इज सुपर इम्पोज कर देता हूँ, इसके ऊपर रख देता हूँ भैया, यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ। देखो क्या रिजल्ट निकलेगा। आप बोलो सर क्या रिजल्ट निकलेगा? देखो सबसे पहले तो अपन इसको गायब करते हैं, असामाजिक तत्व है, इसको अपन ने क्या कर दिया, गायब कर दिया। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा सा रिजल्ट आएगा। यदि मैं इसके जैसा हूबहू
एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा भाई साहब रेक्टेंगल। देखो ध्यान से बन गया क्या, मैंने ये वाला पार्ट एज इट इज यहाँ पे रख दिया तो आपके पास क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। समझ पा रहे हो क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ गए। देखो कितनी प्यारी सी चीज़ समझाई मैंने आपको। मतलब हम राइट एंगल ट्रायंगल से क्या बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब आपके मन में आएगा कि जब रेक्टेंगल बन गया तो क्या कुछ और फिगर्स बन सकते हैं? मैंने कहा भाई बिल्कुल बन सकते हैं, सब्र करो, रुको ज़रा, आओ इस नई दुनिया में, मेंसुरेशन की नई दुनिया में। देखो अब मैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेके आऊँ। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं इसको। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ये कितनी है, ये तो 90 है। अब देखो आइसोसेलेस है मतलब उसकी दो साइड कॉमन बराबर रही होंगी, यानी अगर दो साइड बराबर है कब हो सकती है, ये एंगल कितने का, 45 का, और ये एंगल कितने का, 45 का। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बोले सर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये कितना होगा, √2 होगा। अब याद करो हाइट एंड डिस्टेंस, क्या यही रिजल्ट आते थे क्या? बोले सर ये साइड 1, ये 1 और ये √2 होती थी। कहाँ से आता था? वो यहाँ से आता था। वो क्या होता था, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता था। और मैंने आपको कहा था मैं आपको वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो इसलिए होता है ऐसा। समझ पा रहे हो क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ गए कि क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी, और इसका जब अपन √2 टाइम्स कर देंगे तो भैया हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ऐसे ही तो होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल ऐसे ही होता है। समझ पा रहे हो क्या? अब मैं एज इट इज सेम ऐसा का ऐसा डिट्टो ऐसा का ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना रहा हूं तो क्या मेरे पास क्या बनेगा, सोच के देखो एक बार, क्या बनेगा प्यारे वाले को, स्क्वायर बनेगा। देखो कैसे, ये भाई साहब स्क्वायर बन गया आपके सामने। देखो ध्यान से, ये साइड बराबर रहेगी, एक और एक, तो बताओ ये और ये बराबर रहेगी क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर रहेगी। बन गया क्या स्क्वायर? यानी ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1 कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर बन गया। मैंने कहा यही तो समझा रहा था। तो स्क्वायर कुछ और नहीं है, दो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ही स्क्वायर कहलाते हैं भाई, वही स्क्वायर कहलाते हैं। बोले सर ये तो गजब बात पता चली। मैंने कहा बिल्कुल गजब बात पता चली। अच्छा एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको, लगे याद, आप भी क्या याद रखोगे। देखो साहब आपको पता होगा कि इसको बोलते हैं √2, ठीक है। क्यों आया ये 1, ये 1? कभी ध्यान दिया है आपने कि जब भी अपन स्क्वायर की बात करते हैं तो उसका जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, वो √2 होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है, ये 1 होती है, 1 होती है, ये कितना होता है, √2 होता है। समझ पा रहे हो क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ गए। √2 इंटू साइड इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि भाई ऐसे निकलता है वो, हर एक चीज़ का लॉजिक होता है। मैं चाहता हूँ कि आप मैथ्स को लॉजिक के साथ समझो। अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा ना तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बकवास है। तो मैं चाहता हूँ भाई लॉजिक के साथ पकड़ो किसी चीज़ को, मज़ा आएगा। समझे ना लॉजिक? आप बोले सर बिल्कुल समझ गए। एक लॉजिक और बता दूँ इसमें? बोले सर बता दो। देखो थोड़ा सा आगे की बात है लेकिन कोशिश करना समझने की। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि भाई साहब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा? देखो ये साइड 1, ये 1, ये 1 और ये 1, यानी स्क्वायर का एरिया कितना होता है? आप लोगों के साथ साइड का स्क्वायर यानी कितना बोले 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? बोले सर 1 आएगा। मैंने कहा एकदम सही बात है। अच्छा फिर अपन अगर विकर्ण से निकालते हैं तो विकर्ण से कैसे निकालते हैं? आप बोलो सर √2 का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर करते हैं यानी 2, इसे क्या करते हैं 2 कर देते हैं, कितना आ गया? 1 आ गया। ये ऐसे ही तो आता है प्यारे बालक बालिकाओं। हर फॉर्मूला जनरेट किया जाता है मेंसुरेशन में, कोई फॉर्मूला रट्टाफिकेशन से नहीं आता। हर एक चीज़ का अपना एक लॉजिक होता है, अपना एक महत्व होता है और अपनी एक एक्सप्लेनेशंस होती हैं। उससे वो चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं, डिराइव होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत काम की चीज़ मैंने आपको बताई हैं। अब इनका यूज़ क्या है? अब अपन एग्जाम के थ्रू चलें? बोले सर अगर आप क्वेश्चंस कराओगे ना तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हमेशा की तरह। मैंने कहा जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई ना वो अपने माइंड के अंदर एकदम फिट कर लो। अपन एकदम रोलर कोस्टर की दुनिया में चलेंगे राइट एंगल की। जैसे अपन ने ईटी को ख़त्म किया था ऐसे अपन ख़त्म करेंगे किसको भाई साहब? राइट एंगल ट्रायंगल को। बात क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस वो जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलो साहब क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया कि कोई ट्रायंगल है कि अंत्यवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, इसकी भुजाएं 18, 24 और 30 सेंटीमीटर है। और ये जो क्वेश्चन है ना प्यारे बालक बालिकाओं 2017 मेंस में आया था, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा दिया है जो एकदम लल्लन टॉप है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके मैं समझाऊंगा आपको। फिर मैं आपको बताऊंगा स्केलिंग फैक्टर, वो भी आपको समझाऊंगा कि भैया उससे क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो जाता है। आ जाओ मेरे साथ बने रहो फटाफट से।
कुछ टाइम लूँगा मैं आपका, लेकिन आपकी सोचने का जो प्रोसेस है ना, जो माइंड, जो नैरो माइंड है उसको अपन ब्रॉड माइंड कर देंगे एकदम। चलो साहब आ जाओ मेरे साथ। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था जब मैंने आपको ट्राइंगल स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना, कि भाई साहब कोई भी ट्राइंगल हो उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर R इंटू एस, और इस डेल्टा को बोलते हैं एरिया। ऐसे निकालते हैं क्या? आप बोलो सर एकदम ऐसे निकालते हैं। मुझे अगर इन रेडियस निकालनी, कोई सा भी ट्राइंगल हो तो इन रेडियस कैसे निकलेगी? आप बोलो सर ऐसे निकलेगी कि इन रेडियस निकालनी है तो डेल्टा अपॉन एस। यही हो जाएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल साहब यही होगा, इसके अलावा क्या होगा। देखो साहब अब हमें सबसे पहले फोकस करना है किस पर? एस निकालने पर, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल होता है उसका एरिया कितना होता है? आप बोलो सर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर। तो सबसे पहला फोकस हमें निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। साहब निकालते हैं, एस निकालते। देखो एस कितना आ जाएगा, फटाफट से आप निकालोगे भैया। एस निकालो, कितना हो गया? कितनी साइड? बोले सर 18 प्लस 24 प्लस कितना है भैया? आप बोलोगे सर 30। मैंने कहा एकदम बढ़िया। डिवाइड बाई क्या करते हैं? 2 करते हैं। कितना हो गया? बोले सर इधर कितना हो गया? 10 20 30 यानी 60, इधर कितना हो गया? 72/2 करेंगे, कितना आ गया? मैं बोलूँगा सर 36 आ गया। बात क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम क्लियर है। अब अपन एरिया निकाल लेते भैया, एरिया निकालेंगे। आ जाओ साहब एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने जाएंगे तो एस माइनस ए करेंगे भैया, कितना आ गया? एस 36। 36 माइनस क्या करेंगे? 18 करेंगे, कितना आ जाएगा भैया? 18 आ जाएगा। 36 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोले सर 12 आ जाएगा। और 36 माइनस 30 करेंगे, कितना आ जाएगा? बोले सर 6 आ जाएगा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। चलो साहब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब किधर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 36 18, इसको अपन लिख देते तो 6 इंटू 6। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इधर लिख सकता हूँ कितना? 6 इंटू 3। इधर लिख सकता हूँ इतना 6 इंटू 2। इधर कितना? 6। अब देखो ध्यान से देखना, एक बार प्यारे ध्यान से देखना। 6 6 6, इसको 2 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। यानी 2 2 2 और अपना 1 2, फिर इधर 2, फिर ये 2, ठीक है। 3 3 6 बन गए क्या? आप बोलो सर बिल्कुल बन गए। यानी कितना हो गया? आप बोलो सर 216 आ जाएगा आपका। जब अपन रूट हटाएंगे तो 216 अपना आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ पा रहे हो क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमने एरिया निकाल लिया, हमने क्या निकाल दिया? सेमी पेरीमीटर निकाल दिया। अब अपन इन रेडियस निकाल सकते हैं। क्या करते हैं? 216 बटा क्या कर देंगे? 36। कितना आ गया? बोलो सर ये आंसर आ गया 6। आंसर कितना आ गया प्यारे बालक बालिकाओं? 6 आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब। आप सारे के सारे बधाई के पात्र हैं। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा किया है, तो आपने है आंसर बता दिया। मैंने कहा बिल्कुल बता दिया साहब। अब देखो दूसरा तरीका देख लेते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था भैया, लिखवाए थे कि नहीं? आप बोलो सर बिल्कुल, आपने एक फॉर्मूला हमें लिखवाया था भैया, उस फॉर्मूला से भी लगा लेते हैं। इन रेडियस क्या होती है? मैंने बोला था आपकी P यानी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस और प्लस बेस माइनस क्या करेंगे? अपॉन एच कर देंगे, हाइपोटेनियस कर देंगे, ठीक है। आप लोग सर एकदम बढ़िया। अब हमें मालूम है ना हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। बोले सर बिल्कुल बड़ा होता है। तो देखो साहब 18 प्लस का 24 माइनस क्या कर देंगे? 30 डिवाइड बाई कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। मैंने कहा एकदम बढ़िया। इधर कितना? माइनस का 6, 12/2 कितना आ गया? बोले सर 6 आ गया। 12/2 कितना आ गया? 6 आ गया। मैंने कहा 12/2 किया, कितना आ गया? 6 आ गया। बात क्लियर है क्या? इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लो जिससे आपको समझ में आ जाए। 12/2 कर दिया मैंने भैया, 12 बटा क्या कर दिया? 2 कर दिया। कितना आ गया? 6 आ गया। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। ये लो साहब, यहाँ से भी आंसर कितना आया? 6 आया। यहाँ से भी आंसर कितना आया? 6 आया। अब एक और चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, और देखो ध्यान से। अब देखना प्यारे बालक बालिकाओं ध्यान से, एक खतरनाक चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब देखो मुझे दिखा 18, मुझे दिखा 24 और मुझे दिखा कितना? 30। अब मैं अप्रोच लगाऊंगा आपको, जो मैंने आपको सिखाई थी उस अप्रोच का यूज़ करूंगा भैया। देखो ध्यान से, मेरे को मालूम है कि भाई साहब 3, मेरे जो लिखा मैंने यहाँ पे 3, मैंने लिखा प्यारे बालक बालिकाओं 3, मैंने लिखा 4 और मैंने लिखा 5। मुझे पता है 110% ये एक ट्रिपलेट है। ये क्या है? एक ट्रिपलेट है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो प्यारे बालक बालिकाओं, ध्यान से देखना। अगर मुझे 3 से 18 पर जाना है, क्या किया मैंने? इंटू 6 किया क्या? बोले सर बिल्कुल किया। 4 से 24 पर जाना इंटू 6 किया क्या? बोले सर बिल्कुल किया। 5 से 30 पर जाना इंटू 6 किया क्या? बोले सर बिल्कुल किया। यानी मैं हर एक चीज़ को कितना कर रहा हूँ? 6 टाइम्स कर रहा हूँ। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 6 आ गया। तो मैंने आपको बताया था जब भी 3 4 5 हो तो उसकी इन रेडियस कितनी होती है? आप बोलो सर उसकी इन रेडियस कितनी होती है? 1 होती है। और हमारा जो स्केलिंग फैक्टर आया ना, स्केलिंग फैक्टर आपको कितना आया? बोले सर 6 आया। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोले सर कितना आ गया? 6 आ गया।
ये लो साहब आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप मुझे बताइए, मुझे सिर्फ इतना सा बताइए प्यारे बालक बालिकाओं कि एक तो ये रोतुडू सा मेथड है कि भैया इसमें आधा पेज बढ़ जाएगा, सजाओ आराम से, ठीक है। एक ये वाला है कि आपको इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और एक ये स्मार्ट मेथड है कि भैया क्वेश्चन देखते ही माइंड में क्लिक करा कि भाई साहब ये 3 4 5 का मल्टीपल नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है, इतना नजर आ रहा है, और उसका हमें स्टैंडर्ड वैल्यू याद है, स्केलिंग फैक्टर निकाला, मल्टीप्लाई किया और अपना आंसर आ गया। देखो अब इससे क्या होगा, जब आप इन चीज़ों को खेलना सीखोगे ना, इन चीज़ों से, जैसे अपन ने इक्विलेटरल ट्रायंगल में खेलना सीखा था, और जब वो माहौल बनाने वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, चित्रकारी वाले, उसमें आपको पता लगेगा कि भाई साहब ये यूज़ है इनका, इसलिए सर ने इतना टाइम लिया था। तो भाई साहब मैं इतना टाइम लेके आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग के अंदर चीज़ें क्या हो जाए, एकदम स्टेबल हो जाएं, चीज़ों के साथ खेलना सीखो, डील करना सीखो, अपने दिमाग को वो बुद्धू सा मत बनाओ, इसको ब्रॉड करो एकदम, ठीक है। कोशिश करा करो नई नई चीजें सीखने की। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, आपके दिमाग को और स्ट्रांग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो उस त्रिभुज के बाहर खींचा गया, जिसकी भुजाएं 15, 20 और 25 सेंटीमीटर है। चलो साहब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को अपन निपटाने की कोशिश करेंगे एक बार अपने अंदाज में। आप बोलो सर एक बार अपने अंदाज में क्वेश्चन को क्या करते हैं, अपन निपटाने की कोशिश करते हैं। चलो साहब निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। उस वृत्त की त्रिज्या याद करनी है जो त्रिभुज के बाहर खींचा गया, यानी बाहर बनाया गया है। तो सरकम रेडियस हो गया, और सरकम आपके बाहर बन गया, परिवृत्त हो रहा है, तो आपको क्या देखनी पड़ेगी, सरकम रेडियस देखनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है 15, 20 और 25, इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर मुझे नज़र आया भैया इधर 3, मुझे नज़र आया इधर 4, इधर नज़र आया मुझे 5। ये भी आपके 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, CGL का। आप बोलो सर आपको कैसे नज़र आ जाते हैं, मैंने कहा भैया मेहनत करिए इसलिए नज़र आते हैं। अब देखो इधर 3 से 5 गया, 3 से 15 गया, किससे मल्टीप्लाई बोले सर 5 से मल्टीप्लाई। 4 से 20 गया, किससे मल्टीप्लाई बोले सर 5 से मल्टीप्लाई। 5 से 25 गया, किससे मल्टीप्लाई बोले सर 5 से मल्टीप्लाई, यानी 5 टाइम हो रहा है। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया प्यारे बालक बालिकाओं, आप बोलो सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया। तो मुझे बताओ इसकी सरकम रेडियस कितनी होती थी, आप बोलोगे सर अगर 3 4 5 होता था उसकी सरकम रेडियस होती थी 2.5, उसका क्या कर दो भैया 5 टाइम्स कर दो, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 12.5 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। कहाँ नजर आ रहा है, बोले सर ये नजर आ रहा है। ये लो साहब उड़ गया क्वेश्चन, है क्या। अब ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, उठा के देखना 2017 में आया था कि नहीं आया था। तो हमें वो सारी चित्रकारी नहीं करनी है, हमें फॉर्मूला रटना नहीं है भैया। 25/2 कर दो, 12.5 आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन भाई जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कितने फॉर्मूले याद करें। हम अगर स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं तो क्या हमारे लिए इजी नहीं होगा। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक स्टैंडर्ड सेट किया था और स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे चुटकियों के अंदर। तो ऐसे ही अपन यहाँ भी करेंगे, ठीक है साहब। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, आगे बढ़े क्या, आप बोलो सर बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, उठा के देखा करो एक बार। क्वेश्चन ने आपको बोला कि ABC एक ट्रायंगल है जहां AB 5 है, AC √41 है और BC 8 सेंटीमीटर है। AD BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और आपसे पूछ रहा है ABD का एरिया क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो, और जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो क्वेश्चन ने बोला है एज इट इज़ वैसा वैसा एक डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि आधा क्वेश्चन आपका वैसे वहाँ से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलो साहब अब आप बोलोगे सर डायग्राम कहाँ है, मैंने कहा डायग्राम अपनी चुटकी बजाते ही आ जाएगा। हेलो साहब आ गया, चुटकी बजाते डायग्राम है ना, आ गया क्या। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ABC एक ट्राइंगल है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, होने दो। यहाँ पर क्या है, AB कितना है 5 है, AB कितना है भैया 5 है, और AC कितना है बोले सर √41 है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और BC कितना है, बोले सर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, आप बोले सर 8 है, ये कितना है भैया 8 है। बोले बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अब आपको बोल रहा है AD, ये AD हो गया भैया, AD BC पर एक लंब डाला गया है तो आपसे ABD का एरिया पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पे 5 नज़र आ गया, मुझे जैसे ही नज़र आ गया ना 5, ये एंगल तो 90 डिग्री का होगा, हाँ या ना, होगा होगा। जब अपन परपेंडिकुलर डालते हैं तो 90 डिग्री का एंगल ही होता है, इसके अलावा कोई सुना है क्या एंगल, बोले नहीं सुना साहब। तो ये तो 90 डिग्री का एंगल है, मैं कंफर्म हूँ 110%। और जब मैं कंफर्म हूँ ना भैया, फिर मैं खेल करना लग जाऊंगा। और मुझे यहाँ 5 दिख गया, अब ये कर्ण 5 है तो मुझे पता है भैया ट्रिपलेट है 3 4 5, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता, कहानी भी नहीं बन सकती, पॉसिबल ही नहीं है इसकी जगह कुछ और साइड हो जाए। बस कहानी ये हो सकती है कि भाई 3 को इधर लिखूं या इधर लिखूं। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। ध्यान से सुनना क्वेश्चन की लैंग्वेज को। रट्टाफिकेशन कतई मुझे बर्दाश्त नहीं है प्यारे बालक बालिकाओं, ना मैं चाहता कि आप किसी प्रकार का ये रट्टाफिकेशन करें। देखो मैंने आपको बोला ये AB AD इस पर लंब है, किस पर, BC पर। अगर मैं इसको पूरे को कितना मान लूँ 8 है, ये
इसको अगर मैं स्टार्टिंग से अगर देखने की कोशिश करूं, इसको अगर मैं पॉइंट में यहाँ पर अगर मैं 4 ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ बहुत प्यारा सा। अगर मैं आपके सामने ये 4 ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 4 है, तो भैया ये भी कितनी होगी, 4 होगी क्या? आप बोलो सर बिल्कुल 4 होगी। ये भी कितनी होगी, 4 होगी। लेकिन ध्यान रखो, अगर ये 4 4 हो गई, ये दोनों आपके बराबर हो गए, और सामने वाले वर्टेक्स से मैंने इस लाइन पर क्या डाला है, एक लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, तो भैया ये एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो इक्विलॉइड ट्राइंगल हो ये, जो हमें दिख नहीं रहा, या आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जिसकी 2 भुजाएं समान हो। बोले वो भी नहीं दिख रही क्योंकि ये तो 5 है, ये कितना है, √41 है। तो भाई ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये वाली साइड कितनी नहीं है, आपकी 4 नहीं है। अगर ये 4 होती तो आधी आधी हो जाती। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो चलो साहब इसको मिटा देते हैं, फिर इसका क्या मतलब है ना? समझाने के लिए आपको बनाया था, समझ गए होंगे आप। मुझे भरोसा है आप सब पर कि आप सारे समझदार प्राणी हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखो साहब ध्यान से, मैं समझ गया प्यारे बालक बालिकाओं, पेन का कलर चेंज करते हैं, एक बार वाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये कितनी आ गई भैया, 3 आ गई, और ये कितनी आ गई भैया, 4 आ गई। आ गई क्या? बोले सर बिल्कुल आ गई। क्वेश्चन को हमने बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया जो हमसे पूछा गया। 3 4 5 मुझे क्या पूछा, ABD का एरिया, ट्रिपलेट बन गई। 3 4 5 कितना होता है, मुझे याद है भैया 6 होता है। मैं बिना पेन चलाए आंसर दे के आया भैया 6। ये लो साहब, क्या आप कर सकते हो ऐसा? बोले कर सकते हैं भाई, तो कर दिया, करा करो ना। ये चीज़ें कब आएंगी प्यारे बालक बालिकाओं? ये चीज़ें तब आएंगी जब आपके रिजल्ट्स आपके दिमाग के ऊपरी माले में एकदम फिट हो जाएंगे। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लासेस आपको ज़बरदस्त लगी होंगी। अपन ने एक नया यूनिक कंसेप्ट निकाला है, स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करी है, और अपन यहीं से क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए चलेंगे। आज मैंने आपको बेसिक्स क्वेश्चंस कराए, कल आपको कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा जिनका लेवल एकदम लल्लन टॉप होगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास ज़बरदस्त लगी होगी। कल कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अप्रोच के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।